जी ये देखिएगा ज़रा, ये एक्सटेंशन की शक्ल भी देख लें आप ताकि आपको पता लग जाए। इसका नाम है फाइवर क्विक व्यू। इसे डाउनलोड करें, डाउनलोड गूगल क्रोम एक्सटेंशन फाइवर क्विक व्यू, ठीक है। तो ये जिस तरह मेरे पास आ गई है यहाँ पर ही आ जाएगी। फिर ये एक्सटेंशन के ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से इसे पिन कर लें ताकि ये आपको यहीं पर परमानेंटली नज़र आती रहे, ठीक है। अभी इसका क्या काम है वो भी हम बाद में देखते हैं। एक तो ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, हाँ, फाइवर क्विक व्यू। नहीं नहीं, एक्सटेंशन है इसका, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें हेल्प करेगी आपकी, हाँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे चीज़ अहम क्या है? सबसे अहम चीज़ क्या है कि जैसे कोई बंदा कहता है ना यार कारोबार करना कोई, तो वो कहते हैं हाँ भी अहम बात क्या है कि कारोबार कौन सा किया जाए। सबसे अहम बात तो यही है ना कि मतलब कोई बंदा के मेरे पास पैसे हैं, तो ये तो नहीं है पैसे हैं तो कोई भी कारोबार कर सकते हैं आप। कारोबार करने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा कारोबार है। मतलब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत हाई कंपटीशन है और एक ऐसा कंपटीशन बिजनेस है जिसमें लो या मीडियम कंपटीशन है। तो आपके सर्वाइवल के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, लो वाले में या मीडियम वाले में, कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। हाई कंपटीशन में तो आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी आपको लगेगी कम ही हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात करने का क्या मतलब है? ये बात करने का ये मतलब है कि एक तो आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। कुछ तो आप कर चुके हैं, कुछ चीज़ें तो आप सीख चुके हुए हैं, ठीक है, उसको भी आपने देखना है। जो कुछ आपने सीख लिया हुआ है उसे भी आपने देखना है, और फिर आपने ये देखना है कि अब हमें और क्या करना चाहिए। यानी अगर मैं फाइवर पर आ गया हूँ तो फाइवर में ऐसा कौन सी सर्विस है जो मैं ऑफ़र करूँ तो उसके रिजल्ट्स दूसरी सर्विस से जल्दी मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे आप लोगों की सर्विसेज हैं जी, बल्कि सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक लोगो, जी ग्राफिक लोगो डिज़ाइन मैंने लिखा है, हाँ जी। ज़रा देखिएगा, ज़रा कंपटीशन चेक करें। 2 लाख प्लस है ना, 2 लाख से ज़्यादा गिग्स हैं इस पर, रिजल्ट्स आए हैं ना इतने। अच्छा ओके, उसके बाद आ जाते हैं ज़रा जी, ये देखें ये रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये क्या हाल है, ज़्यादा है कि कम है? 2 लाख लोगों में नए लोगों ने आकर जगह बनानी है, डरना नहीं है। मतलब 2 लाख लोगों में जाकर नए लोगों ने जगह बनानी है, तो ज़रा टाइम तो लगेगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। अच्छा, ये नीचे क्या आ गया? आ गया ना, ये इस एक्सटेंशन की वजह से आए हैं, ओके। ये जो भी मैंने आपको एक्सटेंशन करवाई है ये उसे, और ये किसके आए हैं? जो मैंने टर्म लिखी है उस टर्म के सारे कीवर्ड्स ऊपर आ गए। आगे यही बात हम कर रहे थे ना कि यहाँ पर भी काम तो कीवर्ड्स का ही है। हमें पता तो होना चाहिए कौन से कीवर्ड्स चल सकते हैं, और आप कर सकते हैं ये देख के क्या 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 कहने लगा हुआ, कहते हैं जनाब इसके इतने हैं, इसकी इतनी हैं, ठीक है। आप कोशिश करें कि पहली लाइन और दूसरी लाइन इसको ज़रा फोकस कर लें, क्योंकि इसमें गिग्स की तादाद भी बता रहे हैं ना वो आपको। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही रहते हैं। यूट्यूब थंबनेल जी, क्या हुआ? ग्राफिक डिजाइनर ही हैं अभी लोग, ग्राफिक डिजाइनर ही हैं। मैंने कहा लोग एक ग्राफिक डिजाइनर पहले क्या लगा हुआ था करने, लोगो डिजाइनिंग पे जा रहा था। तो लोगो डिजाइनिंग में देखा कि भाई हर बंदा कहता है भाई लोगो डिजाइनिंग, है ना, ऐसे ही है ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि इधर जाएंगे तो लोगो डिजाइनिंग करेंगे। तो लोगो डिजाइनिंग में हमने देखा कंपटीशन इतना ज़्यादा है, गिग्स लगा कर बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। इसलिए कि जिनकी गिग्स अच्छी आई हुई हैं, जिनके अच्छे रिव्यूज़ हैं, जिनके पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, वो लोग बिजनेस करने लगे हुए हैं, और जो नए लोग हैं उनको लोग कंसिडर नहीं कर रहे ज़्यादा। अब मैंने क्या लिखा, यूट्यूब थंबनेल। तो ग्राफिक डिज़ाइनर यूट्यूब थंबनेल बना सकता है ना, बना सकता है। और इसके रिजल्ट्स कितने आए हैं? कंपैरेटिवली काफ़ी कम आए हैं। मतलब हाई कंपटीशन से आप नीचे की तरफ आ गए लोगो डिज़ाइन से। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं ज़रा, अब जरा डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। हाँ, यहाँ मैंने लिखा ऑन साइट एसईओ, ठीक है, सिर्फ ऑन साइट एसईओ। अभी आपके 2 मॉड्यूल्स थे ना, ऑन साइट और ऑफ साइट, लिंक बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं। हाँ, मैंने बात की है सिर्फ ऑन साइट एसईओ की, लिखा मैंने ऑन साइट एसईओ।
बहुत लो कंपटीशन है इस पर। इसका मतलब क्या हुआ? अब एक काम करते हैं, अब एक और चीज देख रहे हैं। अब कंपटीशन देखा हमने, ये तो पता लगे कंपटीशन कैसे चेक करना है। यानी ये वाला टास्क क्या टास्क है? ये वाला टास्क बिल्कुल वो पहला स्टेप है जो आपको फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले कर लेना चाहिए। ऐसे ही है ना कि भाई मैंने फ्रीलांसिंग करनी है तो मुझे, यानी मैं कारोबार शुरू करना चाह रहा हूं तो मुझे कौन सा कारोबार करना है, ये बेसिकली वो है। उसके बाद आपने करना क्या है? आपने देखना है कि भाई मीडियम या लो कंपटीशन वाली जो फील्ड मुझे नज़र आ रही हैं, अब आपने देखना है कि क्या मुझे ये इनमें कोई एक्सपर्टीज़ हैं, आता है मुझे इनमें से कोई काम, या मैं ये वाला काम सीख सकता हूँ और मैं इस काम को सीख करके क्या प्रो लेवल पर लेकर जा सकता हूँ अपने आप को। लेकिन उससे भी पहले आपको देखना है अपना इंटरेस्ट। मतलब ये नहीं देखना है कि भाई कंपटीशन लो है तो बस यही बिजनेस करना है मैंने। हाँ, मतलब कंपटीशन लो है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट कहेंगे भाई लोगो डिज़ाइन का कंपटीशन तो बड़ा ही लो था, ठीक है, तो छोड़ो डिजिटल मार्केटिंग को, लोगो डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हैं, तो इनसे तो नहीं होगी। इसी तरह आप लोग देखो अगर, तो आपको को, हम तो ग्राफिक डिज़ाइनर थे, वेब डेवलपर थे, तो हमें ऑन साइट एसईओ का कंपटीशन तो बड़ा कम मिला, तो हम ये वाली लगाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका तो इंटरेस्ट भी नहीं है, सीखा भी नहीं हुआ, तो आपको प्रो लेवल पे जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, सीखना भी पड़ेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये ऊपर हमने क्या लिखा हुआ? ऑन साइट एसईओ। नीचे आए, किसी एक को क्लिक कर देते हैं। हाँ, ये कितने में कर रहा है? अच्छा जी, ये 3000 में। नीचे आए, ये कितने में कर रहा है? 34,000। इन दोनों को आपने अलग से खुद देखना भी है कि ये 34,000 में क्या दे रहा है और ये 2200 में क्या दे रहा है, फ़र्क क्या दोनों में। अच्छा, फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये इसका क्या है जो मुझे नज़र आ रहा है? टाइटल है। और ये क्या है? गिग इमेज है। टाइटल और गिग इमेज, इसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है कि आपका टाइटल जितना अच्छा होगा रैंक करेगा, और आपका इमेज कितना कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं वो आपका इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी सर्विस। कोई भी आपका इमेज को देख कर अंदाजा, जैसे मिसाल के तौर पर ये भाई साहब जो हैं, हाँ, इन्होंने तो अपनी तस्वीर लगाई हुई है सिर्फ, ठीक है ना, तो इससे कोई अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि ये सर्विस क्या देंगे, पढ़ना पड़ेगा ना इनकी सर्विस को। लेकिन और दूसरों को अगर हम देखें तो हमें कई इससे पता लग रहा है, डिटेल दे रहा है ना। सो हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थंबनेल अपना बनाना है, गिग का थंबनेल, ठीक है। चलें जिसमें आए, अब इसको देखते हैं। मैंने किसी एक पे क्लिक कर दिया। ये वो काम है जो मैंने आपको करने को कहा था कि घर बैठ के करना है आपने, याद है ना? घर जाके आपने, मैंने कहा था ना रिसर्च करनी है जी। देखें जरा क्या कह रहा है, 2 ऑर्डर्स इन क्यू। हाँ, इसका क्या मतलब है कि इसके बाद क्यू में 2 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी आपने देखना है कि जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो बंदे के पास कोई काम शाम भी है कि नहीं है, काम मिल रहा है उसको कि काम नहीं मिलने लगा हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये मैं आपको अगले लेसन में बताऊंगा। सेलर्स लेवल जो होते हैं, ठीक है, कि सेलर लेवल 1 लेवल 2 क्या है ये, ठीक है, ये नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, समझ आई बात की? अब आप देखें ज़रा, ये जल्दी से ये लोग देख लेंगे, क्योंकि ये आपसे रेलिवेंट चीज़ें हैं सारी। ऑन साइट एसईओ की बात हो रही है, तो ये वो सर्विसेज हैं जो ऑन साइट एसईओ में, ये वो सर्विसेज हैं जो ऑन साइट एसईओ में वो मांग रहा है कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, ठीक है। लाजमी बात है, जब हम ग्राफिक पे जाएंगे, वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, तो आपकी सर्विसेज आ रही होंगी, आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, यानी आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि वो क्या कह रहा है, जिसने गिग लगाई है ना, किसने लगाई है? सेलर ने। मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे ये बंदा कन्विंस करता है तो मैं इसे मैसेज भेज दूंगा। अगर मुझे ये बंदा कन्विंस करेगा तो फिर मैं इसको मैसेज भेजूंगा, हाँ भाई मैं आपसे काम करवाना चाह रहा हूँ। सर, ये ऑनलाइन होना इसका जरूरी है? ऑनलाइन नहीं होगा, तो जब ये ऑनलाइन होगा उस वक्त इसे मैसेज जाएगा। लेकिन अगर मेरे क्लाइंट ने 5-6 लोगों को मैसेज भेज दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने एक ही को मैसेज भेज दिया और बस फिर वेट करता रहेगा कि भैया मुझे जवाब दे। उसने 6-7 लोगों को मैसेज करना है, उनमें से जो लोग जितना जल्दी उसको रिस्पॉन्स करेंगे और उनमें से कौन सा बंदा उसको ज़्यादा प्रो लग रहा होगा, ये प्रोफेशनल ज़्यादा है, उससे काम करवा लेगा। अगर आप सोए हुए हैं रात को, ठीक है ना, और अगली रात को आपको पता लगा और आपने उसे रिस्पॉन्स किया, तो उसने कहना है कि सॉरी जी मैं तो डील कर चुका हूँ। इसकी भी आप मतलब फोन में कर सकते हैं, ये जो
हो सकती है जी, हो सकती है। सर ये ऑडिट और वेबसाइट का क्या मतलब है, ऑडिट करना? ये एसईओ का काम है, एसईओ में होती है वेबसाइट ऑडिट। वैसे मीनिंग क्या होता है ऑडिट का? ऑडिट करने का मतलब, ऑडिट का मतलब ऐसे क्या होता है, चेक करना चीज़ों को, है ना। ऑडिट का मतलब ये है कि वो वेबसाइट की ऑडिट करके बताएगा कि इसके ऊपर वेबसाइट की स्पीड के हवाले से कुछ इश्यूज हैं, वेबसाइट की एसईओ के हवाले से कुछ इशू हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडिट ओनली। कई लोग सिर्फ ऑडिट ही कर रहे हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं जनाब मैं 2 घंटे की आपको सर्विस दूंगा, आप अपनी वेबसाइट मुझसे ऑडिट करवा लें। ऑडिट का मतलब क्या है, सिर्फ वो बताएगा। जैसे मैं अभी आपको एक टूल निकाल कर दूं और जिसमें लिखा हुआ आ जाए कि जनाब इस वेबसाइट की एसईओ 60% है, तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है। फिर मैं वेबसाइट की स्पीड चेक करूँ। और हमने की थी, मेरा ख्याल है प्रीवियस लेसन में किसी की थी आपकी क्लास में कि नीचे की। चले मैं आपको जीटी मैट्रिक्स एक टूल है, जीटी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे नहीं पता कौन सा टूल है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं कि भाई मैंने वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है, तो मैंने लिखा वेबसाइट स्पीड चेकर। चलो जी, बहुत सारे आ जाएंगे। हाँ, मैंने उसका नाम लिया था जिसको मैं यूज कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ये जीटी मैट्रिक्स आ रहा है यहां पर है, ये ऑडिट है सारे के सारे, ये वेबसाइट ऑडिट है। तो यहां पर आया, मैंने यहां पर आकर एक वेबसाइट का नाम लिखा, https:// पीक सॉल्यूशंस की क्या वेबसाइट है, चलें कोई और लिख लेते हैं, आज पीक सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, स्टार्स लिख लेते हैं, स्टार्स कंप्यूटर की साइट लिख लेते हैं, stars.edu.pk, stars.edu.pk, टेस्ट योर साइट। उसने चेक करनी शुरू कर दी। ये वेबसाइट की स्पीड चेक करने का तरीका है। वेबसाइट की स्पीड चेक करने का तरीका ये नहीं है कि कोई बंदा कहे कि यार आपकी वेबसाइट तो बड़ी स्लो चलती है, तो आप अपना मोबाइल पकड़ के उसको चला कर दिखाएंगे ये देखो यार इतनी अच्छी तो चल रही है। वो तो पहले ही सेव हुई थी आपकी वेबसाइट, आपने एक बार खोल ली, सेव हो गई। तो आपने यहाँ से देखना कि आपको एनालाइज करके देगा कि वेबसाइट के इश्यूज क्या हैं। बिल्कुल, इसमें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैनवा, ठीक है, एंड पे वो भी खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगे। आगे अब आप देखें यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं। सबसे पहले कह रहा है ग्रेड डी, रेड कलर में आ रहा है, रेड, ग्रीन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। सो ये रेड कलर में ये आ रहा है CLS, ठीक है। अब मैं इस सारों को पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ठीक है, ये तो कुछ और चीज़ है ना, मैं आपको जब स्पीड दिखाई है। राइट साइड पे रेड आ रहा है सबसे, उसके सेकंड लास्ट पे क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, उससे पीछे वाला ऑरेंज आ रहा है। रेड जो है वो कह रहा है कि जनाब फेल हो गए आप, जितनी स्पीड अच्छी होनी चाहिए थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम है, यानी कि फेल की कैटेगरी समझें इसको। रेड जो ऑरेंज है वो वार्निंग में है कि भाई आपने बेहतर कर लिया, इसको और मजीद बेहतर करना है अभी आपने। ग्रीन का मतलब ये है कि फैंटास्टिक, ठीक हो गया काम। येलो का है हाँ, नहीं ये वही चीज़, एक ही कलर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये यही वाला कलर है, ये येलो नहीं है, वैसे आपको दिख येलो रहा है, मैं क्या ये ऑरेंज कलर ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर। ये वेब डेवलपर से रेलिवेंट है टोटल, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, और वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। इन सब चीज़ों में कोडिंग का रोल है, ठीक है ना। अब ये वो चीज़ें जो आपसे रेलिवेंट है, डेवलपर से रेलिवेंट है, जो कि डेवलपर्स को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आपको लग रहा है कि आप क्वालिटी वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो आपने इन टूल्स को चेक करना है, तो इन टूल्स ने आपको बताने हैं, ठीक है। आपको टूल का पता लग गया, घर जाकर इसे एनालाइज कीजिएगा, और ये नीचे जो आ रही हैं चीज़ें खास तौर पर परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर से रेलिवेंट, इनको आपने पढ़ना है, ठीक है जी। फुल डिटेल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, LCP 1.9 सेकेंड्स। अब ये पढ़ाऊंगा तो फिर यही क्लास शुरू हो जाएगी, आगे से SEO की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे रुक जाते हैं, इसको यहाँ पे से रोक लेते हैं क्योंकि वो समझ नहीं आएगी ना, फिर हम चीज़ अपनी डोमेन से हट जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो SEO का बंदा है वो SEO चेक करना होगा, वो भी यूँ ही कर लेगा, ठीक है। ऑनलाइन SEO चेकर लिख लो, SEOबिलिटी का मेरा ख्याल है एक वेबसाइट आ जाएगी, आ गई है सबसे ऊपर। बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं क्लास में। जब तक आप चीज़ों को लाइव पे नहीं लेकर जाएंगे ना, उस वक्त तक आप
की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब तक आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं आप लर्न नहीं कर सकते, कुछ भी लर्न नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो थ्योरेटिकल सा नॉलेज है आपका। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ स्टार्स, वही चीज़ मैं यहाँ के लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टेस्ट डिफरेंट है। मैं क्या यहाँ पर टेस्ट डिफरेंट है, वहाँ पर वेबसाइट की स्पीड का टेस्ट था, यहाँ पर कौन सा टेस्ट हो रहा है? SEO। वही वेबसाइट लिखते हैं जी, stars.edu.vk, एनालाइज वेबसाइट। ये मोबाइल पे भी हो जाता है, ठीक है। आप इसे, लेकिन आपसे रेलिवेंट तो नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी पे फोकस करें जो आपका है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं कोशिश करके उन्हें अपलोड करें, अपलोड करके, ताकि आपको पता तो लगे ना आपकी वेबसाइट में कहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं, आप उन्हें सीखें, हाँ, उन्हें इम्प्रूव कराएं। ये देखें आ गया रिजल्ट, कहता है जी 64% हुई है SEO इसकी, और नीचे देखना ज़रा, बता रहा है सब कुछ, बताना शुरू हो गया ना कि भाई ये गलत है, ये करो ये करो ये करो, जो ठीक है इसे ओके कर देगा, कर रहे हैं ओके, कुछ चीज़ों को ओके कर रहा है, कुछ को कह रहा है कि ठीक नहीं, उन्हें इम्प्रूव करें। ये ऑडिट है, ये वेबसाइट का ऑडिट हो रहा है, ठीक है। दोनों सूरतों में ऑडिट किया हमने उसकी स्पीड चेक का भी ऑडिट था, मतलब पूरी वेबसाइट का ऑडिट दोनों सूरतों में हुआ। सर हम SEO का कोर्स जो है वो इस फ्रीलांसिंग के बाद नहीं कर सकते कि साथ ही करना होगा? कभी भी कर सकते हैं, बाद में करना हो बाद में कर लें, ठीक है, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं आगे, कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ निकल गए? हाँ, अब आ जाते हैं वापस ज़रा और किसी और स्किल पे आ जाते हैं। मैं कहा सबसे पहला काम तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपको ये स्किल है, और आपने ये भी देखना है, हो सकता है कि इस स्किल से पहले भी आपके पास कोई स्किल हो और उसके अंदर आपका एक्सपर्टीज लेवल इससे ज़्यादा अच्छा हो, तो आप उसको भी फ्रीलांसिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर एक और स्किल लिखने लगूँ मैं, आपकी नहीं लिखी अभी तक है ना, वो वाली लिखते हैं ना जो आपका कोर्स है असल में, वेब, देखिए अब यहाँ पर आ गया वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइन, HTML CSS। आप मुझे बताएं आप पहली 3 कैटेगरीज में से किस किस पे पूरे उतरते हैं, कि तीनों पे पूरे उतरते हैं? तीनों पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप तीनों को चेक करो, ठीक है। तो मैं पहले ये करता हूँ, ठीक है, तीसरी वाली को मैं पहले करने लगा हूँ, ताकि इसमें HTML भी आ गया और इसमें CSS भी आ गया, ठीक है। नहीं उसमें और कुछ आ जाएगा ना, मतलब आपको छोटे टास्क दे। हाँ, अब आप ये भी चेक कीजिएगा ना कि इसमें क्या कंपटीशन है, उसमें क्या कंपटीशन है। हाँ जी, इधर देखें कितना है, 54, मतलब अभी भी हाई नहीं है। मैं क्या अभी भी ये वाला कंपटीशन हाई नहीं है। दूसरा क्या था, अच्छा एक काम करते हैं, ये आ रहा है पहला, इसके कितने पैसे हैं जी, 23,000। चलो जी इस पे क्लिक कर देते हैं। ये जब आप गिग लिखेंगे तो आप बनाए, आपका पैकेज है ना ये, मतलब मुझसे करना। जी जी, आप जब गिग लिखोगे तो आप बताओगे कि क्या पैकेज है। इसने क्या पैकेज दिया हुआ है, कहता है भाई 3 डेज डिलीवरी, एक दिन एक पेज होगा इसमें, डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, सोर्स कोड। सोर्स कोड का क्या मतलब है कि आपको प्रोवाइड कर देगा वो सोर्स कोड इसका, आप उसके डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बाद में आप खुद से इसमें जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आगे मज़ीद डिटेल आ रही है कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, ये सारी नीचे आ रही है कि अब आपने ये जाके घर में जाकर चीज़ें देखनी है। जब तक आप इसको अपने तौर पर नहीं ना करेंगे, इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लासरूम सेशन की हद तक तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है। हाँ, ये हमने लिखनी है, और ये लिखनी क्यों है, यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है हमें कहाँ खुद से लिखनी है यार, हमें तो सब कुछ मिल गया। क्या ख्याल है, नहीं मिला? हर चीज़ का आपको रोड मैप मिला हुआ है, हर चीज़ का सिनेरियो आपने नेट से ही चेक कर लेना है। अपनी मर्जी से मैंने लिखना भी कुछ नहीं है, ये ना हो ना कि मेरी अलग ही दुनिया बसी हो गई, किसी को समझ ही ना आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने वही बात कहनी है जो लोग कहने लगे हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, मैंने उसी तरह टाइटल बनाना है, मैंने उसी तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है, मैंने उसी तरह कंटेंट लिखना है, मैंने उसी स्टाइल का गिग इमेज बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने करना क्या है कि मैंने कुछ अच्छे लोगों की गिग्स को नोट कर लेना है,
सारा उनका कंटेंट ले लूँगा, उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा। देयर इज़ नो कॉपीराइट इशू, देयर इज़ नो डुप्लीकेट ऑप्शन। यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि भैया डुप्लीकेट कंटेंट है, ये तो आप कर नहीं सकते हो, ऐसे नहीं है। ये वेबसाइट नहीं है, आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो चीज़ें डुप्लीकेट ही होंगी, बार बार एक ही चीज़ तो दे रहे हैं। अब आपने CSS सर्विसेज लिख दिया, किसी और ने भी लिख दिया जी कि CSS सर्विसेज, तो इसका मतलब है डुप्लीकेट हो गया, तो वो आएगा नहीं। सर्विस तो देनी है ना आपने सबको, तो यहाँ पर डुप्लीकेट का कोई इशू नहीं है। लेकिन एनीवेज अच्छी बात तो यही है कि बिल्कुल ऐसे भी ना लग रहा हो कि कोई बंदा आपको मैसेज करके कहे कि भाई तुमने तो मेरी पूरी की पूरी गिग उठा ली है, थोड़ा सा आगे पीछे तो कर लेते हैं अल्फाज को, ठीक है, मतलब थोड़ी सी चीज़ों को लेफ्ट राइट, उसका पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ी सी इंग्लिश चेंज कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। इन गिग्स को देखें, ये गिग्स किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। फिर इनके पैकेज देखें कि इन्होंने पैकेज कैसे बनाए हैं। देखें बेसिक पैकेज में दे रहा था ये सब कुछ, आगे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में 41,000 का पैकेज और पेजेस 2 कर दिए उसने, प्रीमियम में 6 पेजेस कर दिए और पैकेज 1.5 लाख का हो गया, ठीक है। अब ये 1.5 लाख रुपया आपने किसी से फ्रीलांसिंग में लेना है तो ऐसे ही तो नहीं पकड़ा देगा ना आपको, आपको अच्छे तरीके से तसल्ली करके फिर देगा कि आप उसका काम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखिएगा, पैसे ऐसे नहीं मिलने हैं, पैसे होल्ड हो जाते हैं प्लेटफॉर्म में। आपको ऑर्डर मिल गया, उसने पेमेंट कर दी, पैसे पड़े हुए हैं फ्रीलांसर के पास, फ्रीलांसिंग साइट के पास। आप जब डिलीवरी देंगे उसके बाद आपकी पेमेंट आपको आएगी। हाँ जी, ये नहीं है कि आप जब ऑर्डर देगा पैसे उसको देने पड़ेंगे उधर, हाँ पैसे देगा वो, लेकिन पैसे होल्ड में होंगे और अगर कोई इशू होगा तो उसको रिटर्न हो जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। साइट को हमने बीच में से जी बिल्कुल, परसेंटेज अभी आपको बताऊंगा टैक्स कितना कटता है, बैंक के साथ क्या होगा, ठीक है, ये नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। चलिए जी, ये आपकी भी होगी सर्विस। और कौन सी है जी आपकी, हम कह रहे थे वेब डेवलपमेंट। अभी हमने सिर्फ HTML और CSS को देखा था, है ना। वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट दोनों चीज़ें कवर हो गई। इसमें कितना है जी, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अब आप नोट कर रहे हैं कि जब हम छोटे मॉड्यूल्स में चले जाते हैं तो कंपटीशन कम हो जाता है। मैं क्या, जब हम छोटे मॉड्यूल्स में चले जाते हैं तो कंपटीशन कम हो जाता है। और जब हम पूरे का पूरा मॉड्यूल की बात कर रहे हो, जैसे मैं लिखूंगा ना डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो उसकी हो सकता है कि ज़्यादा कंपटीशन हमें मिले। चलें अब ज़रा कुछ आसान बातें भी कर लेते हैं कि भाई CV, मैंने लिखा CV, सबसे पहले CV राइटिंग। ठीक है, अब जिनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है उन्होंने अपने CVs भी बनाए हों काफ़ी सारे, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़रा इस स्किट में जाकर लोगों को देखे पहले कि कैसे कैसे काम हो रहे हैं। जैसे कोई बंदा CV राइटिंग कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना अपना CV आपको, तो ये भी आप कर सकते हैं। और ये देखें इसकी क्या बजट क्या है इसका, जी जी देखेंगे ना आप क्या कर क्या रहा है, पहले उसको डिटेल में पढ़ना है आपने कि क्या दे क्या रहा है वो। पढ़ें ज़रा इसके ऑर्डर्स देखें, देख रहे हैं ऑर्डर्स, 60 ऑर्डर्स इन क्यू। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त इसके पास 60 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। हो सकता है कि इसके पास 100 ऑर्डर्स थे तो 40 ये डिलीवर कर चुका होगा करंटली, तो अभी भी ये 60 ऑर्डर्स पे काम कर रहा है। हो सकता है आप कल इसी बंदे को खोल कर देखें तो इसके ऑर्डर्स की तादाद, अब ये एक ऐसा टास्क है जो मेरा ख्याल है कि जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया हो सिर्फ अपनी स्किल को पॉलिश करे। हाँ एडिट बिल्कुल ऐसे ही है। आप कैनवा यूज कर लें, कैनवा में CV का टेम्पलेट मौजूद है। मैं कह कैनवा में CV का टेम्पलेट मौजूद है, अगर आपके पास पेड कैनवा का वर्जन है तो उसमें CV का टेम्पलेट मौजूद है, उसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, आप CVs बनाना शुरू कर दें। लेकिन ये आपको बहुत एहतियात से बनाना है, आप ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हैं इस पर। सो आपको ये जो डेज बतानी है ना कि मैं इतने दिनों में डिलीवरी दूंगा, तो आपको उतने दिनों में डिलीवरी देनी है, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ पेनल्टी भी करेंगे आपको। आप अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने किसी को आज डिलीवरी देनी थी, पता लगा आप शादी पे गए हुए हैं, हाँ लेट हो गए आप लोग, डिलीवरी नहीं दे रहे, क्या होगा फिर? ठीक है,
फाइवर वालों को देंगे डायरेक्ट उनको देंगे क्या चीज़? अपनी डिलीवरी देनी है हमें काम नहीं, हम डायरेक्ट उस बंदे को देंगे, मेल करके मेल जैसे अपलोड करते हैं सारे। हाँ बिल्कुल ठीक है। सर क्या कहते हैं फाइबर वाले हम ब्लैक लिस्ट करेंगे कि वो करेंगे क्लाइंट? आप बताओ कौन करेगा, ये तो आपका क्वेश्चन है, ये तो आपको बताना चाहिए। ब्लैक लिस्ट कौन कर सकता है? आपको प्लेटफॉर्म ही करता है। अब आप उनको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं पीक सोल्यूशन में आने से? वो जो 7 भाई बैठे हुए हैं नहीं कर सकते, पीक सोल्यूशन वाली करेंगे ना। हाँ तो फिर इदारा ही करेगा ना, ठीक है। प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर आप दोनों काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म अथॉरिटी है ना इस वक्त। अथॉरिटी तो उधर से तो गया, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा। फाइबर के अलावा और कौन सा यूज कर सकते हैं? बहुत सारे हैं, आराम आराम से ना। इस तरह बताऊँ क्या, इस तरह ये आपके FAQs बहुत सारे हैं, लेकिन आज जितने FAQs हुए, अगर मैं कहूँ कि 40-50 हो गए हैं, और मैं अगर दोबारा आपसे पूछूँ तो किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या किया हमने। वो हम फ्लो में गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है ना, एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे नहीं फ्लो में गुफ्तगू नहीं करें। सीखते आप कब हैं? सीखते आप तब हैं जब आप बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमने ये करना है, ये आज करना है, ये कल करना है, ये परसों करना है, ये पूरा इसमें करना है, ये ख़त्म हो गया, अब जो नहीं हुआ वो कैसे करना है, ठीक है। जब तक आप फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं रखेंगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपने जब भी लर्न करना है किसी एक चीज़ पे फोकस करके करना है। जैसे मैं पढ़ाने आता हूँ ना जब, तो मैं फोकस करके आता हूँ, तैयारी करके नहीं आता, फोकस करके आता हूँ कि मैंने आज पढ़ाना क्या है। मतलब अगर मैं एक क्लास में गूगल एड्स पढ़ा रहा हूँ और दूसरी क्लास में SEO पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है तैयारी तो मैंने दोनों की होगी, लेकिन एक क्लास वाले को मैं शटअप कॉल दूंगा कि भाई तुम इस वक्त मुझसे SEO पढ़ रहे हो, गूगल एड का क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, तुम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, दोनों में तुम्हारी खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। सो आपने फोकस होकर करना है। लाजमी बात है जो बातें आज मैं नहीं बता रहा, मे बी मैं कल बताऊँ, परसों बताऊँ, ठीक है ना। और जब मैं बता रहा हूँ तो वो आपको ज़्यादा रेलिवेंट हो और समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, पता लग गया, CV का भी पता लग गया आपको। आगे लिखते हैं, एक और लिखते हैं। अब मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। हाँ, कंपनी प्रोफाइल, जी 1905 जी, काफ़ी कम कंपटीशन है, इसको भी पढ़े। कंपनी प्रोफाइल्स बनाकर देते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी कंपनी किसी जगह पर जाती है अपने आप को प्रेजेंट करने, तो सबसे पहले वो कहते हैं हाँ जी अपनी प्रोफाइल तो दिखाएं आप। हर जगह प्रोफाइल शो ज़रूर करनी पड़ती है, बिल्कुल। जैसे मैं कहूँ मैं नजीब एंड सन से आया हूँ, तो वो मुझे कहेंगे आपकी बिजनेस प्रोफाइल। अच्छा, उसके बाद और ऊपर आए ज़रा, इसके कीवर्ड इसके में और भी कुछ होता है। आगे देखिए, इसके भी कीवर्ड्स आ गए हम नीचे। ये सब इस एक्सटेंशन से शुरू होगा। ये अगर मैं एक्सटेंशन रिमूव कर दूंगा फिर कुछ नहीं आएगा, सही फिर मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ेगी सारी। सही। ये सिर्फ इस एक्सटेंशन ने हमारी हेल्प की है, और कोशिश करें कि पहले वाली जो है ना लाइन में से अपने कीवर्ड्स निकाल लें। ठीक। उसके अलावा आपने कहाँ से निकालने हैं कीवर्ड्स? उसके अलावा आपने जिसकी गिग लगी हुई है उधर से देखनी है, उसके टाइटल को देखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को देखना है, वो उसने भी तो कीवर्ड लगाए हैं ना कि नहीं लगाए, तो उधर से हमें मिलेंगे कीवर्ड्स। एक चीज़ मेरे जहन में और आ रही थी, बातों में मेरे जहन से निकल गई है, शायद जब मैं से रिमूव करता हूँ फिर मुझे शायद याद आ जाए मैं क्या बताने लगा था। वर्ड भी हो गया, एक्सेल भी हो गया और सब नहीं हुआ। जी। कंप्यूटर सर यार मुल्क में उसके हिसाब से पैसे आ रहे होते हैं इस मुल्क में वेबसाइट। हाँ हाँ उसके बिल्कुल इससे आपसे है। ये क्या लिखा है जी? कंप्यूटर साइंस ट्यूटर, कंप्यूटर साइंस असाइनमेंट, हाँ कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स, कीवर्ड रिसर्च एंड कंप्यूटेटर एनालिसिस, ये आपसे रेलिवेंट है, SEO से रेलिवेंट है। सो हम यहाँ पर जाते हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटर। चलिए ये क्लास को हम ख़त्म करते हैं। इस बंदे की शक्ल हमने पहले भी देखी है, किसी और में भी था ये। हाँ जी। अच्छा, इसने क्या लगाया हुआ जी? पढ़ लें ज़रा इसको। ये अब आपको यही बताया मैंने कि चलो यार कोई वेब डेवलपमेंट पढ़ाना ही शुरू कर दो। हाँ सीखा हुआ है ना आपने, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली है, आप पढ़ाना शुरू कर दें। इधर से आप ये काम भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हाँ है, कुछ भी किया जी, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, क्या है ये, इसे भी खोल कर देख लें। सबसे अहम बात यह है कि आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले जी
ठीक है ये गिग? आई विल असिस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।